जो व्यक्ति बाहरी व्यक्ति है वो जेबी केसेस को वोट नहीं देगा, लेकिन जो लोकल है, जो अपना समझता है, अपना हित के बारे अगर सोचेगा, अपना क्या बोलते हैं माटी और अपना बाल बुतरू के लिए जो सोचेगा, वो बिल्कुल जेबी केसेस को वोट देगा। इसके अलावा कहीं किसी को नहीं देगा। अगर जेबी केसेस को नहीं देता है तो सोच लीजिए आज तक जो हमला अपना जो भविष्य खत्म किए, आने वाला समय में उनका बाल बुतरू का भी भविष्य खत्म होगा। होड़ है, युवाओं का नीति नियम है। यहाँ हमारे रांची संसदीय क्षेत्र में जो काम किए हैं देवेंद्र नाथ महतो बीजेपी है, कुछ लोग थोड़ा बहुत कांग्रेस ने, तो सब लोग बीजेपी है। सब लोग बीजेपी उनको हमेशा एक तरह से शोषण करके लूटने का काम किया दोनों राजनीतिक पार्टी। इसलिए विकल्प के तौर पे हम लोग सब लोग इस बार बदलाव के मूड पे हैं और इस बार हम लोग सब जेबी केसेस के अलावा दूसरा किसी को वोट नहीं देंगे। रांची लोकसभा के अंदर गुतरू गांव में है और जिस तरह से अभी रात का टाइम है और तमाम लोग हमारे साथ इस गाँव के लोग जुटे हैं और जुटने का मेन मकसद जो है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तमाम पार्टियों में एक तरह से शंखनाद कर दिया है। तमाम लोग भी सोच रहे हैं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हम किसे चयन करें, क्योंकि अगर बीते चुनाव की बात करें, बीते चुनाव वर्षों की बात करें तो उस टाइम इन लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं हुआ करता था। बीजेपी कांग्रेस को ही देखा करते थे। मतलब अब की बार जो है तीसरा मोर्चा का आगाज हो चुका है और उसका असर जो है इस देहात सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ दादा लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव इनके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है। सारी चीज़ों को रखने का प्रयास करते हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? नाम ब्रजनाथ महतो नाम है। अच्छा ब्रजनाथ जी, क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल चल रहा है? सब लोग का जैसा जो काम का स्थिति को देखते हुए सब लोग का मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और बदलाव इसलिए होना चाहिए कि मोदी जी 2019 में बोले थे कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे और क्या बोलते थे बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन ना बेरोजगारी दूर हुआ, ना महंगाई कम हुआ, ना भ्रष्टाचार कम हुआ। और किसानों का आय भी बोले थे 2 गुना करेंगे, 2022 तक सबको आवास देंगे। लेकिन आज भी क्या बोलते हैं सभी ग्रामीण पूरे झारखंड में जाके देखिएगा तो आज भी बहुत जगह आवास किन्हीं को नहीं मिला है। और बेरोजगारी का तो आलम देख ही रहे हैं कि जो स्थिति है। और मोदी जी बोल रहे थे फर्स्ट में कि जो ये हुआ है आपका जो ये आपका महंगाई है उसको डाइन खा जाता है। आज उससे बड़ा डाइन अगर कोई है तो सबसे बड़ा डाइन अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी का जो बड़ा नेता है, सबसे बड़ा डाइन अगर देखा जाए तो डाइन वही है जिनके चलते आज पूरा झारखंड, पूरा देश पिछड़ा हुआ है। अच्छा, आप मोदी जी की बात किए, सेंट्रल में मोदी जी बैठते हैं तो उसको देखकर आप लोग वोट देते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन विकास करेगा नहीं करेगा इसका चयन करना भी तो आप ही लोग में मैटर करता है ना। इस बार सभी जनता सब लोग का काम के हिसाब से जाग चुके हैं और जाग के सब लोग का बदलाव का मन बना लिए हैं। और जो झारखंड का हित का बात करेगा, जो यहाँ का माटी का बात करेगा, वही पार्टी के जिंदाबाद वाला भी काम करेगा और उसी को जिताने का काम करेगा। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बीते अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस ही हुआ करता था, लेकिन झारखंड में भी एक नया क्रांतिकारी जो युवाओं का फौज लेकर खड़ा हो रहा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? कुछ बीजेपी कांग्रेस से कोई तालमेल बैठा पा रहे हैं कि इस तरह का कोई कर पाएगा? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस को तो सिरे से खारिज कर रहा है। और ये जो तीसरा मोर्चा आप जो बोले विकल्प के रूप में खड़ा है, आज वही विकल्प के साथ सब पूरा जनता खड़ा है। देख ही रहे हैं कि जैसे जो जेबी केसेस आज मतलब आंदोलन करने का क्या ज़रूरत पड़ रहा है। आज यही मतलब आपका शोषण के खिलाफ पूरा ये आपका जो हम लोग का जो ये आपका खतियानी जो ये आपका खतियान लागू हो, बाहरी यहाँ नहीं चलेगा। देखा जाए सही बात है, जैसे अभी सब लोग बोले भी कि भाई अगर मान लीजिए दूसरे प्रदेश का यहाँ पे किसी को मान लीजिए देता है सांसद या विधायक या राज्यसभा बनाता है, लेकिन झारखंड का एक व्यक्ति को भी आप अदर कोई भी ये आपका ये प्रदेश में जाके देखिए या ये स्टेट में देखिए तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई ना सांसद बनाया है, ना विधायक बनाया, ना राज्यसभा सांसद बनाया, ना मुखिया बनाया, ना वार्ड बनाया है। और एक तरह से झारखंड को हमेशा एक तरह से शोषण करके लूटने का काम किया दोनों राजनीतिक पार्टी। इसलिए विकल्प के तौर पे हम लोग सब लोग इस बार बदलाव के मूड पे हैं और इस बार हम लोग सब जेबी केसेस के अलावा दूसरा किसी को वोट नहीं देंगे। मतलब आप जेबी केसेस का समर्थक बन गए? बीजेपी पहले थे, तो बरसों से सब बीजेपी हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत कांग्रेस ने, तो सब लोग बीजेपी है, सब लोग बीजेपी थे। लगता है कि उन लोग उतना बड़ा जो पार्टियां हैं उन लोग से चुनौती देकर आप लोग इस रांची लोकसभा सीट को निकाल पाइएगा, क्योंकि इन लोग के पास इस तरह का कोई अगर धनबल की बात करें तो वो भी नहीं है और सेंट्रल पार्टी रहेंगी, इनके सामने बहुत सारे चुनौतियाँ खड़ा होंगे। कैसा लगता है कि सबको टैकल करिए? देखिए, आदमी का सोच के ऊपर डिपेंड है। आज अगर
आदमी क्या बोलते हैं सब जैसा अभी जो जागरूक हुआ है उसके हिसाब से ना यहाँ पे किसी टाइप का कोई धन बल का ज़रूरत नहीं है। और कितना बड़ा अगर आज कोई राष्ट्रीय पार्टी है जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, उसको इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी कौन बनाया है? जनता ही बनाया, हम ही आप लोग बनाए हैं, जिसके चलते आज वो बड़ा बना है। और आज हम ही लोग उनको बड़ा बना के हमारे ऊपर ही शोषण कर रहा है। और ये शोषण के खिलाफ पूरा झारखंड जाग चुका है, सब जनता भी जान रहा है कि भाई अब हम लोग शोषण के खिलाफ क्या बोलते हैं, आज जो शोषण हो रहा है इसका खिलाफ में सब लोग खड़े हैं। अच्छा, जनता क्या चाह रहा है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में? किस तरह का बदलाव करेंगे? मतलब किसको देखना चाह रहे हैं आप लोग? कैसे नेता इस बार देखिए कांग्रेस को भी देख लिया है और आपका भाजपा को भी देखा है, और विकल्प के तौर पे हम लोग के सामने इस बार नज़र आ रहा है। इसलिए हम लोग सब लोग क्या बोलते हैं, इसलिए मन बना लिया है कि जेबी केसेस के अलावा दूसरा किसी को वोट नहीं देगा। चेहरा क्या नजर रहा है? चेहरा तो जयराम और जो भी जयराम के जो कार्यकर्ता हैं सब लोग मिलकर लड़ रहा है। आज क्या बोलते हैं, चेहरा एक आदमी नहीं होता है, भले कोई जैसे आपका मुखिया एक ही बनता है, सब लोग मुखिया नहीं बनता है। आज जेबी केसेस के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो एक आदमी नहीं लड़ रहा है, पूरा नेता लोग लड़ रहा है, पूरा जनता भी लड़ रहा है, सब लोग को लड़ना होगा तब जाके आज मुकाम हासिल होगा। और जैसा बोले यहाँ पे जो व्यक्ति बाहरी व्यक्ति है वो जेबी केसेस को वोट नहीं देगा, लेकिन जो लोकल है, जो अपना समझता है, अपना हित के बारे अगर सोचेगा, अपना क्या बोलते हैं माटी और अपना बाल बुतरू के लिए जो सोचेगा, वो बिल्कुल जेबी केसेस को वोट देगा। इसके अलावा कहीं किसी को नहीं देगा। अगर जेबी केसेस को नहीं देता है तो सोच लीजिए आज तक जो हमला अपना जो भविष्य खत्म किए, आने वाला समय में उनका बाल बुतरू का भी भविष्य खत्म होगा। और इसको इसलिए सोच के इस बार जेबी केसेस के अलावा दूसरा किसी को वोट नहीं देगा। आप लोग बोलते हैं जेबी केसेस को वोट करेंगे, लेकिन सेंट्रल पार्टी बीजेपी ने जो सिटिंग सांसद है उसी को विश्वास जताया है। अगर काम नहीं हुआ है, अगर ग्राउंड पे उस तरह का लेवल नहीं रहा, तो फिर कैसे विश्वास करते हुए उन्हें टिकट दे दिया? आप लोग में कुछ काम हुआ है कि नहीं? इधर पार्टी को विश्वास है, पार्टी दिया टिकट, जनता को भरोसा नहीं है। जनता का कोई क्या बोलते हैं काम पे खरा नहीं उतरा है। आज पूरे प्रदेश में या उनका लोकसभा क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, किन्हीं से भी पूछ लीजिए, आपका करीब 20% भी आदमी जो अभी जो वर्तमान में सांसद जिनको भाजपा से टिकट मिला, इससे कोई खुश नहीं है। मतलब आप लोग भी खुश नहीं है? पूरे सब जगह क्या बोलते हैं, तो आपका भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ब्लॉक में जाके देखिए तो जो बड़े आपका कुआं है या फिर जो आवास है उसको वीडियो बेच रहा है, थाना में जाके जो अति है उसको बालू के क्या बोलते हैं थानेदार बेच रहा है, कोयला बेच रहा है, ये स्थिति है। और झारखंड में अभी आज देख लीजिए जो ये आपका जनता का स्थिति बुरा हाल है। आपके ग्राम क्या चाह रहा है? बदलाव का गुंजाइश कर रहा है सब? हम लोग का गांव का 80% आदमी या फिर कहिए 100% आदमी सब लोग बदलाव का मन बना लिया है और जेबी केसेस के अलावा वोट नहीं देगा। हम लोग भी आज तक 40 साल उम्र हो गया भाजपा को वोट देते आए हैं, इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, जेबी केसेस के अलावा किसी को नहीं देंगे वोट। बहुत किस तरह का अभी चुनाव आता है तो तमाम नेता मंत्री आपके दरवाजे तक होंगे। आप लोग उस दादा ने जिस तरह से कहा कि बीजेपी कांग्रेस छोड़ अब आप जेबी केसेस दामन थामेंगे, आप क्या सोचते हैं? जो कुछ भी प्रवक्ता ने बताया वो 100% सही बताया। अभी आप उनसे सवाल किए थे कि वर्तमान सांसद जो अभी दोबारा 24 चुनाव के लिए टिकट मिला है बीजेपी से, उनमें क्या कमी देखे कि आप जेबी केसेस को चयन कर लिए? कमी है, उन्होंने एकला चलो वाला रास्ता अपनाया। जो हमारे संजय सेठ बीजेपी के एमपी महोदय, हम जनता के बटन दबाने पर उन्होंने अपना सीट हासिल किया। केंद्र में उनका पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना, मोदी पीएम भी बने, बहुत अच्छा हुआ। जिस क्षेत्र में जो समस्या है उस समस्या का जानकारी रखने या समस्या का समाधान करने के लिए लोकल प्रतिनिधि ही काम करते हैं। हमारे रांची संसदीय क्षेत्र के संजय सेठ पर ये कोई दिखाई नहीं दिया। उनका कार्य क्षेत्र जितना भी दूर है, कार्य नगण्य रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए। इससे नाराज़ होकर हम जनता इस बार हमारे गांव के सभी जनता जो वोट देने लायक हैं सभी ने विचार बना लिया है। हमारा माय माटी का बात जो अभी खरे उतरे हैं, आज तक इस तरह का आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो के जैसा कोई शिक्षाविद ही कहा जाए, जैसा जानकारी इनको कानून के ऊपर है, संविधान के ऊपर है, नीति नियम के ऊपर है, अपना ज्ञान जो है उस ज्ञान का हम लोग सही अमल करेंगे और उनके बातों पर प्रभावित होकर ही हम झारखंड को बचाने के रास्ते पर खड़े उतरे हैं। रांची लोकसभा से किस चेहरा को सबसे ज़्यादा मानते हैं बीजेपी केसेस की तरफ से? क्या मतलब उसका कुछ पकड़ है जो नाम चर्चित चल रहा है? जेबी केसेस का जन्म ही
कुछ दिन पहले हुआ है, 2-3 साल पहले हुआ है, वैसा अगर राष्ट्रीय पार्टी हमारे जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी के जैसा पकड़ नेता खोजा जाए तो इसमें नहीं है। ये युवाओं का होड़ है, युवाओं का नीति नियम है। यहाँ हमारे रांची संसदीय क्षेत्र में जो काम किए हैं देवेंद्र नाथ महतो, जिन्हें JBKSS ने उम्मीदवार के रूप में इन्हें खड़ा किया है, हम चाहेंगे कि JBKSS के जो उम्मीदवार हैं देवेंद्र नाथ महतो ये विजयी हों और हम पूर्ण प्रयास करेंगे इन्हें विजयी होने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों का ज़्यादा तो हम लोग जितना बात था ग्रामीणों से रख लिया है। बाकी जो सवाल बचता है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, फिर से इन पर रखा जाएगा। बने रहें, देखते रहिए जोहार।